नमस्कार दोस्तों, सत्य की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माता नहीं पिता के गर्भ से जन्मी हैं गंगा मैया, ऐसे हुआ यह कारनामा। वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी भी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन महाराज भगीरथ के अथक परिश्रम से धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, गंगा मैया का पूजन, गंगा आरती और दान पुण्य का विधान है। लेकिन आपको बता दें कि मां गंगा यह जानती थीं कि पृथ्वी में मनुष्य अपने पाप कर्मों से उन्हें दूषित कर देंगे, इसलिए जब स्वर्ग से इन्हें आना पड़ा तो वह बहुत ही क्रोध में थीं। क्रोध में मां गंगा पृथ्वी को जलमग्न करके पाताल में मिला देना चाहती थीं। लेकिन एक ऋषि ने देवी गंगा के क्रोध को शांत किया और फिर जो हुआ उस घटना ने देवी गंगा को एक नया नाम दिया। देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर धरती पर अपनी जलधारा गिराने लगी। देवी गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती माता उसे संभाल नहीं पा रही थी। देवी गंगा के इस वेग को कम करने के लिए भगवान शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इससे देवी गंगा का वेग तो कुछ कम हुआ, लेकिन क्रोध की वजह इनकी जलधारा ने उत्पात मचाना जारी रखा। इनकी राह में जो भी आया उसे वह अपनी धारा में बहाने लगी। ऋषि मुनियों की कुटिया भी बहने लगी। अहंकार और क्रोध में दौड़ती मां गंगा की धारा जाहनु ऋषि की कुटिया को भी अपने साथ बहा ले जाना चाहती थी। लेकिन ऋषि ने गंगा की धारा के सामने अपना कमंडल रख दिया और ऋषि के तप के प्रभाव से गंगा की धारा कमंडल में सिमट कर रह गई। ऋषि ने उसी जल को पी लिया। ऋषि के पेट में पहुंचकर देवी गंगा बेचैन हो उठी। देवी गंगा का अहंकार और क्रोध नष्ट हो गया और ऋषि से प्रार्थना करने लगी कि उन्हें मुक्त कर दें। ऋषि ने कहा कि अगर वह पृथ्वी के प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और अहंकार मुक्त होकर पृथ्वी वासियों का कल्याण करेंगी तो वह मुक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ऋषि ने यह भी कहा कि तुम मेरी पेट में रही तो इस नाते तुम मेरी पुत्री के समान हो गई हो, इसलिए अब से तुम्हारा एक नाम जाह्नवी भी होगा। देवी गंगा ने ऋषि की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ऋषि ने अपने कान के रास्ते देवी गंगा को मुक्त कर दिया और गंगा जाह्नवी बनकर भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। देवी गंगा के विषय में पुराणों में एक कथा यह भी मिलती है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तब भगवान विष्णु की एक लीला से देवी गंगा का प्राकट्य हुआ था। भगवान वामन ने जब अपने शरीर का विस्तार करके ब्रह्मांड को नापना शुरू किया तब उनके चरण ब्रह्मा लोक में पहुंचने पर ब्रह्मा जी ने चरण को धोकर उसका जल कमंडल में रख लिया। उस जल से देवी गंगा उत्पन्न हुई। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए सत्य की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपसे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो सके।